दुनिया भर में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इजराइल और हमास के बीच हुए सीज फायर के बाद भी स्थिति सामान्य होती नहीं दिख रही है। और अब दक्षिण कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर से सुर्खियों में वापसी की है। किम जोंग उन ने इस बार ऐसा काम किया है कि अब पूरी दुनिया में सिर्फ किम जोंग की ही चर्चा हो रही है। दरअसल उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के तटीय इलाकों पर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। किम जोंग का ये एक्शन ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से उत्तर कोरिया की सीमा पर सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं, जहां दक्षिण कोरिया का मानना है कि यह सब युद्ध को उकसाने के लिए किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया की सेना ने एक बयान में कहा कि उत्तर कोरिया ने अपने पश्चिमी तट से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया ने बताया कि ये मिसाइलें सोमवार को दागी गई, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। गौरतलब है कि ये मिसाइलें ऐसे समय पर दागी गई हैं जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया है। उत्तर कोरिया द्वारा लगातार इस तरह के युद्धाभ्यासों पर नाराजगी जताई गई है। वहीं उत्तर कोरिया ने कुछ दिन पहले ही अमेरिका को धमकी भी दी थी। उत्तर कोरिया ने कहा था कि उनकी सीमा पर अगर सैन्य अभ्यास किया जाता है तो वो चुप नहीं बैठ सकते हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने सोमवार से अपने सालाना संयुक्त युद्धाभ्यास की शुरुआत की। हालांकि बीते दिनों दक्षिण कोरिया के लड़ाकू विमानों द्वारा गलती से अपने ही नागरिकों पर बम गिराने की घटना के बाद अमेरिका के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में गोलीबारी पर रोक लगाई गई थी। इस युद्धाभ्यास में दोनों देश कंप्यूटर सिमुलेशन के साथ ही मैदानी ट्रेनिंग पर भी फोकस कर रहे हैं। ये युद्धाभ्यास 20 मार्च तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास के खिलाफ नाराजगी जताते हुए उत्तर कोरिया ने इसे खतरनाक रूप से उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया है और कहा है कि इस क्षेत्र में संघर्ष छिड़ने की आशंका है। दक्षिण कोरिया के चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक सोमवार को उत्तर कोरिया की सेना ने हांगवे प्रांत से इन मिसाइलों को दागना शुरू किया, जिसके बाद एक कई मिसाइलें दागी गई। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना विस्तृत जानकारी जुटा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को डराने के लिए इन मिसाइलों का प्रक्षेपण किया है। उत्तर कोरिया की कोशिश अमेरिका और दक्षिण कोरिया में डर पैदा करने की है। इस युद्धाभ्यास के खिलाफ नाराजगी जताते हुए उत्तर कोरिया ने इसे खतरनाक रूप से उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया और कहा कि इससे क्षेत्र में संघर्ष छिड़ने की आशंका है। दक्षिण कोरिया की सेना ने बयान में कहा कि घटना की जांच के बाद ही युद्धाभ्यास में फायरिंग की इजाजत दी जाएगी। दोनों देशों के बीच डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद पहला बड़ा युद्धाभ्यास हो रहा है। उत्तर कोरिया के साथ भी दक्षिण कोरिया और अमेरिका का तनाव बढ़ा हुआ है। उत्तर कोरिया लगातार अपने परमाणु जखीरे में इजाफा कर रहा है। साथ ही यूक्रेन के मोर्चे पर भी उत्तर कोरिया पर रूस की मदद करने के आरोप लगते रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी ने पुष्टि की थी कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध का समर्थन करने के लिए उत्तर कोरिया ने रूस में 1500 विशेष ऑपरेशन बल भेजे हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा था कि उनकी सरकार को खुफिया जानकारी मिली है कि 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूसी सेना में शामिल होने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा दावा यह भी किया गया था कि नॉर्थ कोरिया ने अपने सीक्रेट स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यानी SOF के 1500 कमांडो को व्लादिवोस्तोक शहर भेजा है। सियोल की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के मुताबिक SOF को जल्द ही यूक्रेन से जंग के लिए किसी भी पोस्ट पर तैनात किया जा सकता था। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किर्लो बुडानोव ने भी कहा था कि उत्तर कोरिया के 2600 जवान 1 नवंबर से कुर्स्क इलाके में जंग के लिए भेजे जाएंगे, जिस कारण दक्षिण कोरिया और यूक्रेन के इन दावों पर अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की थी। वहीं आपको बता दें कि मिसाइल को लॉन्च करने से पहले उत्तर कोरिया ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि कोरिया प्रायद्वीप में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अमेरिका की वजह से युद्ध की स्थिति बन रही है। जिस तरीके से सैन्य अभ्यास की शुरुआत की गई है उससे कभी भी युद्ध की घोषणा हो सकती है। उत्तर कोरिया का कहना है कि 1953 में आखिरी बार दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ था। अगर अब अमेरिका उकसाने वाली कार्रवाई करता है तो ये युद्ध विराम टूट भी सकता है, और अगर एक और युद्ध विराम टूटता है तो फिर क्या एक नए युद्ध की शुरुआत हो जाएगी? कि किम जोंग के इस एक्शन के बाद ट्रंप पर दबाव बनेगा या ट्रंप किसी अलग तरीके से जवाब देने वाले हैं? अब ट्रंप के जवाब से ही साफ हो पाएगा कि आखिर दुनिया में आगे क्या होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।